गुड मॉर्निंग सिक्स क्लास। आज हम आपका लेसन नंबर 4 कर रहे हैं, द डैफोडिल्स। ठीक है, ये एक पोएम है बेटा, एंड दिस पोएम इज़ रिटन बाय विलियम वर्ड्सवर्थ। जो विलियम वर्ड्सवर्थ है वो इंग्लिश पोइट्री के या फिर इंग्लिश के बहुत ही फेमस पोएम हैं। ठीक है, विलियम वर्ड्सवर्थ। हाँ जी, तो उनकी इस पोएम से उन्होंने एक तरीके से जो डैफोडिल्स होते हैं, एक तरीके वो फ्लावर्स होते हैं बेटा येलो कलर के। आप अपनी बुक में जब इसको रीड करोगे, पढ़ोगे, तो आपको दिखेंगे। देखो, एक पर्सन खड़ा है, उसके साइड में काफ़ी सारे येलो कलर के फ्लावर्स हैं। तो जो एक बार जो विलियम वर्ड्सवर्थ है वो कहीं घूम रहे थे ऐसे ही, तब उनको ये जो डैफोडिल्स जो फ्लावर्स है वो उनको दिखे, और उन्होंने इनकी जो ब्यूटी है, जो नेचर की ब्यूटी है, अपनी इस पोएम में उन्होंने एक्सप्रेस की है, डिस्क्राइब की है। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं। इन दिस पोएम द पोइट हैज़ ब्यूटिफुली डिस्क्राइब द डैफोडिल्स ही हैज़ सीन इन द लेक साइड ड्यूरिंग वन ऑफ ट्रिप टू द हिल्स। हाँ जी, उन्होंने जो डैफोडिल्स के जो फ्लावर हैं, येलो कलर के फ्लावर हैं, बहुत ही सुंदर हैं, बहुत ही ब्यूटीफुल हैं, उनको बहुत ही अच्छे से ब्यूटीफुली डिस्क्राइब किया है। मीन बहुत ही उनका सुंदर वर्णन किया है, डिस्क्रिप्शन दिया है। जब वो एक बार घूम रहे थे लेक के साइड, तब उन्हें ये जो फ्लावर्स हैं वो दिखे थे। द विविड डिस्क्रिप्शन ब्रिंग द होल सीन अलाइव बिफोर योर आइज़। और उन्होंने इस तरीके का डिस्क्रिप्शन दिया है कि आप जब थोड़ा सा डीपली, थोड़ा सा अटेंटिवली जब इस पोएम को आप पढ़ोगे, तो आपको लगेगा बिल्कुल जो जैसे जैसे वो बोल रहे हैं, आपको आपके सामने वो वन बाय वन जो व्यूज़ हैं वो आपके सामने अलाइव होते जाएंगे। ठीक है, हाँ जी, तो स्टार्ट करते हैं फर्स्ट स्टेंजा से हम लोग। I wandered lonely as a cloud that floats on high over the vales and hills। हाँ जी, टू लाइन्स से हम करेंगे स्टार्ट। आई वॉन्डर्ड, हाँ जी, जो पोइट है विलियम वर्ड्सवर्थ हैं, इस जो राइटर हैं, सॉरी जो पोइट हैं, आपने उनका नेम लर्न करना है। तो इसमें जो पोइट हैं वो कह रहे हैं कि आई वॉन्डर्ड होता है घूमना, ऐसे ही बेकार में घूमना। तो कहते मैं एक बार जस्ट ऐसे ही घूम रहा था। लोनली एज अ क्लाउड, अपना कंपैरिजन किया है उन्होंने, अपनी तुलना की है एक क्लाउड के साथ, एक बादल के साथ। कहते हैं कि एक बार जब मैं ऐसे ही घूम रहा था बादलों की तरह, जैसे बादल घूमते हैं ना एमलेसली, कहीं कोई एम नहीं, किस लिए जा रहे हैं, कुछ नहीं है ना, तो इस तरीके से कि मैं भी घूम रहा था। दैट फ्लोट ऑन हाई ओवर वेल्स एंड हिल्स, और जिस तरीके से जो बादल है पहाड़ियों के ऊपर, घाटियों के ऊपर ऐसे ही घूमते रहते हैं, ठीक है, ऐसे ही मैं भी घूम रहा था। अ होस्ट व्हेन ऑल एट वंस आई सा अ क्राउड। हाँ जी, और फिर मुझे क्या दिखा, एक क्राउड दिखा, मीन्स एक भीड़ दिखी। A host of golden daffodils beside the lake beneath the trees fluttering and dancing in the breeze। हाँ जी, और मुझे एकदम से क्या दिखा, एक भीड़ सी दिखी मुझे। और वो क्या भीड़ थी, किस चीज़ की थी? A host of golden daffodils। और मुझे होस्ट का मतलब होता है बेटा यहाँ पर झुंड। होस्ट का मतलब है, चाहे आप होस्ट को अंडरलाइन करके लिख लीजिए, होस्ट देखो मैंने पिक्चर में लिख करा हुआ अंडरलाइन। होस्ट होता है यहाँ पर ग्रुप कह सकते हैं, या फिर आप झुंड कह सकते हैं। एक मुझे झुंड दिखाई दिया गोल्डन डैफोडिल्स का। गोल्डन मीन्स सुनहरे, सुनहरे डैफोडिल्स फ्लावर का मुझे एक झुंड दिखाई दिया। बिसाइड्स द लेक, जो कि झील के साथ था। बेनेथ द ट्री, पेड़ के नीचे। बेनेथ मीन्स नीचे। फ्लटरिंग एंड डांसिंग इन द ब्रीज। हाँ जी, और जो फ्लटरिंग लहा रहा था, फ्लटरिंग होता है लहराना, जैसे पेड़ लहराते हैं ना पेड़ पौधे, तो वो है कि वो लहरा रहे थे। फ्लटरिंग एंड डांसिंग इन द ब्रीज। ब्रीज होती है बहुत ही हल्की हल्की हवा जो बहती है ना, उसको बोलते हैं ब्रीज। जो कि जब हवा बह रही थी तो उसमें क्या कर रहे थे, लहरा रहे थे और डांसिंग कर रहे थे। ठीक है, वो इस तरीके से लग रहे थे कि जैसे कि वो उस हवा, जैसे हवा बहती है तो पेड़ पौधे हिलते हैं ना, तो इस तरीके से। तो पोइट ने यहाँ पर इस तरीके से उनका डिस्क्रिप्शन किया है कि वो नाच रहे थे, दे आर डांसिंग। ठीक है, सेकेंड स्टेंजा स्टार्ट करते हैं। कॉन्टिन्यूअस एज द स्टार्स दैट शाइन एंड ट्विंकल ऑन द मिल्की वे। हाँ जी, यहाँ पर पोइट ने जो डैफोडिल्स है, जो येलो डैफोडिल्स है, जो गोल्डन डैफोडिल्स हैं, उनका कंपेयर किया है स्टार्स के साथ। जिस तरीके से जो हमारे जो मिल्की वे होती है, हमारी आकाश गंगा,
सबने सुना होगा इसका नाम एसएस में। तो मिल्की वे क्या है? हमारी आकाश गंगा। जिस तरीके से हमारे आकाश गंगा में जो स्टार्स हैं वो टिमटिमाते रहते हैं, ट्विंकल करते रहते हैं, चमकते हैं, इसी तरीके से जो वो डैफोडाइल्स हैं, है ना, वो भी उन स्टार्स की तरह ट्विंकल कर रहे थे, चमक रहे थे। दे स्ट्रेच इन नेवर एंडिंग लाइन अलोंग द मार्जिन ऑफ अ बे। हाँ जी, और वो आगे कहते हैं कि दे स्ट्रेच इन नेवर, और वो इतने ज़्यादा फैलाव था उनका। स्ट्रेच मीन्स फैलाव, स्ट्रेच को अंडरलाइन करके लिखेंगे, फैलाव, कि यहाँ पर वो मतलब नेवर एंडिंग लाइन, इतनी लंबी लाइन में फैले हुए थे या इतनी जगह में फैले हुए थे कि जब पोइट ने उन्हें देखा तो उसे नहीं लगा कि शायद ये कहीं ख़त्म भी हो रहे हैं। तो मीन्स बहुत ज़्यादा ज़मीन से वो फैले हुए थे, ज़मीन में फैले हुए थे। अलॉन्ग द मार्जिन ऑफ अ बे। हाँ जी, 10,000 सॉ आई एट अ ग्लांस, और मतलब इतना ज़्यादा फैलाव था वो कि वो एक मतलब नेवर एंडिंग, कि उनका कोई एंड ही नहीं दिख रहा था। इस तरीके से वो झील के मार्जिन में या झील के आसपास फैले हुए थे। 10,000 सॉ आई एट अ ग्लांस। हाँ जी, और जब पोइट ने उन्हें एकदम से जैसे देखा ना, एट अ ग्लांस मीन्स एकदम से देखना, ग्लांस का मतलब होता है एकदम से देखना, ठीक है, एक लुक देना। तो जब उन्हें एकदम से उनको देखा तो पोइट को शायद लगा कि शायद वो 10,000, मतलब एग्जैक्टली नहीं पता वो कितने हैं, ठीक है, लेकिन पोइट ने अंदाज़ा लगाया कि शायद 10,000 के आसपास वो डैफोडिल्स के फ्लावर्स होंगे। टोजिंग देयर हेड इन स्प्राइटली डिलाइट। हाँ जी, टोजिंग होता है अपने सिर को हिलाना, टोजिंग देयर हेड मीन्स अपने सिर को हिला रहे हैं। स्प्राइटली डिलाइट, हाँ जी, बड़े ही, जब वो हवा बह रही है तो हवा में कहते हैं कि वो डांस कर रहे हैं, तो वो अपने जो हाथ, जो अपने हेड हैं, जो उनके फ्लावर्स हैं, ठीक है, वो फ्लावर्स ऐसे अपने हेड को टोज कर रहे हैं, मीन्स हिला रहे हैं। लाइवली, सॉरी, स्प्राइटली का मतलब होता है लाइवली, बहुत ही एनर्जी से भरे हुए। स्प्राइटली अंडरलाइन करेंगे और यहाँ पे लिखेंगे फुल ऑफ एनर्जी, कि डिलाइट मीन्स खुशी से, या फिर कह सकते हैं कि आप एनर्जी से, मतलब पूरे उत्साह से, एनर्जी से वो अपने सिर को हिला रहे हैं। इसके बाद है द वेव्स बिसाइड्स देम डांस टू। अब वो कहते हैं कि जो वेव है, जो हवा का है, वो जो उनके साथ चल रही है, उनके मतलब साथ साथ बह रही है, वो भी क्या कर रही है? डांस टू, डांस कर रही है। बट दे आउटडिड द स्पार्कलिंग वेज इन ग्ली। हाँ जी, लेकिन आउटडिड का मतलब होता है बेटा सुपीरियर, लेकिन जो वो वेव है, वो जो हवा है, और वो जो डैफोडिल्स हैं, वो थोड़े से उसकी जो डैफोडिल्स हैं वो ज़्यादा शाइन कर रहे हैं, वो ज़्यादा अच्छे लग रहे हैं, ज़्यादा खुश लग रहे हैं अगर कंपेयर करें हम वेव से, उस हवा से, ठीक है। आउटडिड होता है एक तरीके से सुपीरियर परफॉर्मेंस है, ठीक है, कि जो वो डैफोडिल्स हैं वो जिस तरीके से वो डांस कर रहे हैं और उसका कंपैरिजन वेव से किया है, हवा से किया है, तो वो कहते हैं कि जो डैफोडिल्स हैं वो यहाँ पर सुपीरियर लग रहे हैं, काफ़ी अच्छा परफॉर्म कर रहे हैं। अ पोइट कुड नॉट बी अ गे। हाँ जी, अब यहाँ पर जो वर्ड्सवर्थ है वो कहते हैं कि अ पोइट कुड नॉट बी अ गे, कि जो एक पोइट है वो खुश नहीं हो सकता, कुड नॉट बी गे इन सच अ जोकंड कंपनी। जोकंड भी एक, जोकंड और जो गे बेटा दोनों ही सिनोनिम हैं। जो गे है उसका मीनिंग भी हैप्पी होता है और जोकंड का भी मीनिंग आप कह सकते हैं हैप्पी हो सकता है, ठीक है। और जब एक जो पोइट है वो, जब इनकी इतनी चीयरफुल कंपनी उसको मिलेगी, मीन्स इतनी अच्छी कंपनी, मीन्स साथी, कंपनी मीन्स यहाँ पर कंपेनियन, जो साथी है, जो फ्रेंड है, उसके बारे में बात हो रही है कि कुड नॉट बी बट बी गे, कि जो एक पोइट है वो इनको देख के कैसे भी खुश नहीं हो, जब इतनी मतलब अच्छी कंपनी मिल रही है, इतनी चीयरफुल कंपेनियंस मुझे मिल रहे हैं, तो एक पोइट कैसे खुश नहीं हो सकता। आई गेज्ड एंड गेज्ड, गेज्ड होता है मीन्स घूरना, एक तरीके से देखना। आई गेज्ड एंड गेज्ड, जब मैं उनको बार बार देख रहा था, बट लिटिल थॉट, तो उसी टाइम में एक जो छोटी सी थॉट, एक विचार मेरे मन में आया, एक छोटा सा विचार मेरे मन में आया। बट व्हाट वेल्थ द शो टू मी हैड ब्रॉट, कि मैं जो बार बार डैफोडाइल्स को देख रहा हूँ, खुश हो रहा हूँ, वेल्थ मीन्स मुझे क्या मिलेगा, वेल्थ मीन्स कोई प्रॉफिट, एक तरीके से वेल्थ आप धन कह सकते हैं, पैसा कह सकते हैं, ठीक है।
तो पोइट के मन में जब वो ये सब चीज़ें देख रहा था, प्रिजर्व कर रहा था, ऑब्जर्व कर रहा था इन सारी चीज़ों को, डैफोडिल्स की ब्यूटी को डिस्क्राइब कर रहा था अपने ठीक है, तो वो सोचता है कि एक छोटा सा विचार उसके माइंड में आता है और वो सोचता है कि मुझे क्या मिलेगा, ये सब कुछ मैं जो देख रहा हूँ, क्योंकि इंसान की जो एक प्रवृत्ति क्या होती है इंसान की, कि बिना कुछ किसी भी अपने प्रॉफिट के वो कोई काम नहीं करता। ठीक है, आज के टाइम का तो यही एक रूल है कि इंसान जब कोई काम करता है जब उसको लगता है कि कहीं ना कहीं मेरा प्रॉफिट है। तो इस तरीके से जो विलियम वर्ड्सवर्थ हैं वो भी सोचते हैं कि मैं क्यों देख रहा हूँ भाई, मुझे क्या लाभ है, मुझे क्या प्रॉफिट मिलेगा इससे। फॉर ऑफ्ट, ऑफ्ट मीन्स ऑफन, अक्सर। ऑफ्ट यहाँ पर शॉर्ट फॉर्म है बेटा ऑफन की। व्हेन ऑन माई काउच आई लाई, और जब मैं अपने काउच मीन्स सोफ़ा पे, अक्सर जब मैं अपने सोफ़ा पर लेटता हूँ। इन वैकेंट और इन पेंसिव मूड मीन्स खाली, पेंसिव होता है जो थॉटफुल है, या फिर आप कह सकते हैं कि सैड मूड या फिर दुखी मूड जो होता है, एक तरीके से पेंसिव मूड होता है दुखी, या फिर मैं जब गहरी सोच में होता हूँ और जब मैं अपने काउच पर लेटता हूँ सोफ़ा पर। दे फ्लैश अपॉन दैट इनवर्ड आइज़, इनवर्ड आइज़ होता है जो मेरे मन की आँखें, इनवर्ड आइज़ होता है मेरे मन की आँखें, जो कहते हैं कि जब मैं अपने सोफ़े पे लेटता हूँ पेंसिव मूड में, थोड़े से थॉटफुल या फिर थोड़े से दुखी मूड में, तो जो वो जब मैं थोड़ा सा दुखी होता हूँ तो जो वो डैफोडाइल्स की जो ब्यूटी है, ठीक है, वो मेरे फ्लैश अपॉन मीन्स एकदम से मुझे उनका ख्याल आता है, फ्लैश आता है मेरे माइंड में, एकदम से उनकी झलक आती है। दैट इनवर्ड आइज़, जो मेरे मन की आँखों में एकदम से उनका जो याद है वो आ जाती है। ठीक है, विच इज़ द ब्लिस ऑफ सॉलिट्यूड, और ब्लिस ऑफ सॉलिट्यूड मीन्स एक तरीके से ये आशीर्वाद है कि जब मैं दुखी होता हूँ, ठीक है, मेरा मूड बहुत ही ज़्यादा ख़राब होता है, तो मुझे मेरे मन में कहीं ना कहीं से एक फ्लैश आ जाता है, एक छोटा सा याद आ जाती है मेरे माइंड में कि और वही जो याद है, वो जो इतना अच्छा जो टाइम मैंने वहाँ पर स्पेंड किया, वो एक तरीके से मेरे लिए क्या बन गया, ब्लिस ऑफ सॉलिट्यूड की मीन्स सॉलिट्यूड होता है एकांत में, अकेला, लोनलीनेस। ठीक है, सॉलिट्यूड होता है लोनलीनेस, अकेले में। ठीक है, जो एक तरीके से अकेले में मुझे क्या मिल जाता है, आशीर्वाद मिल जाता है कि जब मेरा मूड है एकदम ठीक हो जाता है। एंड देन माई हार्ट विद प्लेजर फिल्स एंड डांस विद द डैफोडिल्स, और जब मुझे एकदम से उन डैफोडिल्स की याद आती है, मीन्स मेरे माइंड में आ जाता है, और वो सारी की सारी चीज़ें मेरे माइंड में जब अलाइव हो जाती तो मेरा मूड क्या हो जाता है, बिल्कुल हैप्पी हो जाता है, और जो मेरा हर्ट है वो खुशी से भर जाता है, मीन्स जो दुख है, जो थॉटफुल है, वो सब कुछ मेरे माइंड से निकल जाता है। ठीक है, एंड डांस विद, और जो मैं डांस करने लगता हूँ विद डैफोडिल्स, और जिस तरीके से वो जो डैफोडिल के फ्लावर्स हैं वो डांस करते हैं, उसी तरीके से मैं भी डांस करने लग जाता हूँ, या मेरा मन भी खुशी से झूमने लग जाता है। हाँ जी बेटा, एक तरीके से तो इन्होंने नेचर का बहुत ही अच्छा डिस्क्रिप्शन दिया है फ्लावर, डैफोडिल फ्लावर्स का। और अगर इसका थोड़ा सा हम मीनिंग देखें कि इंसान जो है वो नेचर से बहुत ज़्यादा जुड़ा हुआ है, कहीं ना कहीं जब वो दुखी होता है तो अगर नेचर को थोड़ा सा याद करे या फिर नेचर में टाइम स्पेंड करे, अपना नेचर के साथ टाइम स्पेंड करें, तो जो इंसान का जो दुखी जो पेंसिव मूड है वो भी हैप्पी हो जाता है। ठीक है, तो नेचर क्या है, एक तरीके से हमारे लिए ब्लेसिंग है हमारे लिए नेचर। ठीक है, तो विलियम वर्ड्सवर्थ ने यहाँ पर नेचर का बहुत ही ब्यूटीफुली डिस्क्राइब किया है उन्होंने यहाँ पर इस नेचर को। ठीक है, आई होप आप लोगों को अच्छी लगी होगी। तो आप लोगों ने इस पोएम को रीड करना है, अच्छे से पढ़ना है। अगर कोई कन्फ्यूजन है तो आप मुझसे पूछ सकते हैं। थैंक यू।